अनोखी आवाज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। जिले में हो रहे कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बेशकीमती जमीनों को औने पौने दामों पर बिल्डर्स को बेची जा रही है। जिले के नेताओं के संरक्षण में भ्रष्टाचार किया जा रहा है और भ्रष्टाचार उजागर होने पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही। इन सभी बातों को लेकर आज कांग्रेस ने जल सत्याग्रह किया और कहा, रीवा के मान सम्मान को बचाने आज पानी में खड़े हैं, जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी दे देंगे। प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस विनोद शर्मा के नेतृत्व में आज कांग्रेस पार्टी ने रीवा की बीहर नदी में भ्रष्टाचार के खिलाफ जल सत्याग्रह किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रीवा में झूठा विकास दिखाकर हर विभाग में जबरदस्त भ्रष्टाचार किया जा रहा है एवं जनता के पैसों को पानी में बहाया जा रहा है, चाहे वह जल जीवन मिशन हो या पीएचई विभाग हो, चाहे फिर जल संसाधन विभाग हो या फिर नगर निगम हो, रीवा जिले में स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग या फिर नेशनल हाईवे हो, आरईएस हो, बड़े बड़े अधिकारी फर्जी डिग्री में नौकरी कर रहे हैं। शिकायतें होती हैं, जांच होती है और कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता। रीवा की जनता के पैसे को पानी में बहाया जा रहा है। इसी के विरोध में आज बाबा घाट में 11 बजे से 2 बजे तक जल सत्याग्रह किया गया। महात्मा गांधी जी ने हम लोगों को, इस देश को, पूरे विश्व को सिखाया था कि जब कोई चीज़ लिमिट से बाहर हो जाए तो आप अपना सत्याग्रह करो। हम लोगों ने तमाम प्रकार से रीवा के भ्रष्टाचार को कमिश्नर, ईओडब्ल्यू, जब देखो जहां हम लोगों ने किया, अभी तक कोई कार्यवाही विशेष नहीं हुई। हम लोगों ने अपना एक नया कि अब हम चलो जल सत्याग्रह करते हैं। जल सत्याग्रह क्यों कर रहे हैं? आप देखो, आपने देखा विगत कुछ वर्षों में रीवा की ज़मीनों को कौड़ियों के दाम बेचा गया। अब जब उसमें पाए तो अंतिम में वही होता है कि राजेंद्र शुक्ला ही गंगाधर है, वही शक्तिमान है, वही बेचते हैं, वही खरीदते हैं। नल जल योजना का 136 करोड़ का घोटाला हमने नहीं कहा, यह तो एक आईएएस ने एक रिपोर्ट बना कर दिया। भ्रष्टाचार हुआ, उसमें क्या हुआ? जनता का पैसा था। 188 करोड़ का जल संसाधन विभाग का पैसा जनता का पैसा था। मेडिकल कॉलेज का जो घोटाला, सीएमएचओ ऑफिस का घोटाला हुआ, जनता का पैसा था। आए दिन जितने घोटाले हो रहे हैं और उसके पीछे कहीं ना कहीं राजेंद्र शुक्ला जी होते हैं। आपने देखा कल गुरदमान को जब कमिश्नर ने सस्पेंड किया तो फर्जी डिग्री, और गुरदमान ने वीडियो में स्वीकार किया कि नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार है, कहाँ कहाँ पैसा देना पड़ता है। तो गुरदमान से जाके पूछो कहाँ कहाँ पैसा देना पड़ता है। क्या वो राजेंद्र शुक्ला को पैसा नहीं देते? इसी रीवा में गुरदमान जैसे लोगों को संरक्षण देते थे राजेंद्र शुक्ला। पीएचई में संजय पांडे और तमाम तरह के भ्रष्टाचारी इस रीवा में हैं, और उन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने के लिए, रीवा की जनता के मान मर्यादा को बचाने के लिए, रीवा के जनता का पैसा बचाने के लिए आज हम लोग जल सत्याग्रह कर रहे हैं। रीवा की ज़मीन नहीं बिकने देंगे, रीवा के पानी का मोल नहीं बिकने देंगे। हम लोगों को अपना प्राण देना पड़ेगा तो प्राण देंगे। हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। हम लोगों ने गांधीवादी तरीके से आज हम लोगों ने पहले से होकर के जल सत्याग्रह एक सांकेतिक धरना दिया है। इसके बाद भी यदि हम लोगों को होगा तो हम अपने प्राण दे देंगे, पर रीवा का मान मर्दन नहीं होने देंगे। राजेंद्र शुक्ला से बचा कर रहे हैं। ये जल सत्याग्रह कर रहे हैं आज आप, क्या मतलब? रीवा की जनता का पैसा पानी में बहा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोग, राजेंद्र शुक्ला जी, यहाँ के अफसर अधिकारी। कोई ऐसा विभाग नहीं बचा है जिसमें जनता के पैसे की बर्बादी ना हो। इस जल सत्याग्रह के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी रीवा के प्रशासन और अधिकारियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से आप लोग रीवा की जनता का पैसा पानी में डुबो रहे हैं, चाहे आप जल संसाधन विभाग में नहर बनाने का काम देख लीजिए, 1 अरब 88 करोड़ रुपए पानी में बहा दिए। पीएचई विभाग के 136 करोड़ रुपए पानी में बह गए। स्वास्थ्य विभाग के में भ्रष्टाचार, 244 रुपए की डस्टबिन 1300 रुपए में, इस तरह 2 करोड़ 10 लाख 50 हजार रुपए पानी में बह गए। रोड आप देख रहे हैं किस तरह बन रही है। यहाँ आए दिन पुलिस व्यवस्था कितनी खराब है। चोरी, स्नैचिंग, डकैती, बलात्कार रुक नहीं रहे। आज अपराध का केंद्र रीवा बन गया। किस तरह से बच्चे शराब, फेंसेडिल, कैसे मादक पदार्थों को पी करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग इस जल सत्याग्रह के माध्यम से ये सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि रीवा की जनता, आपने देखा है रीवा की जमीन को श्री राजेंद्र शुक्ला जी और प्रशासन ने मिलकर 10 रुपया 15 रुपया वर्ग फुट बेचने का काम किया। क्या वो जनता का पैसा पानी में नहीं जा रहा है? आप भी जानते
कि किस तरह से राजेंद्र शुक्ला जी विकास का सारा श्रेय अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन ये जो पानी में जनता का पैसा बह रहा है, लूट की जा रही है, किस तरह से अधिकारी कर्मचारी, ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें लूट नहीं कर रहे हो, ये जनता का पैसा पानी में बहा रहे। हम कांग्रेस पार्टी के लोग इस जल सत्याग्रह के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस जनता के पैसे को यदि आप पानी में बहाओगे, पानी में बैठकर हम आंदोलन करेंगे, ताकि ये अधिकारी, ये सरकार जान सके कि जनता का पैसा लुटने नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी सदन से सड़क तक संघर्ष करे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।